बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे नावल हम सफ़र के सीज़न 5 और एपिसोड नंबर 27 में आप दोस्तों को खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। इसने रोते हुए आसमान पर नज़र डाली थी। कुदरत के फैसले पर इसे शिकवा था तो तय हुआ जान है आत्मलिक रब भी हमें एक नहीं करना चाहता। मैं और तुम दो अलग अलग कश्तियों के मुसाफिर हैं, हम कभी भी एक नहीं हो सकते। इसने घुटनों में सर दिए रोते हुए कहा था, बाबा बाबा क्या जाना यहाँ आई है। वो तकरीबन दौड़ते हुए दरगाह में पहुंचा था। सांस उखड़ी हुई थी, दिल तेज़ी से धड़क रहा था और हालत बिखरी हुई सी थी। किसी कीमती चीज़ को खो देने का डर लठक तना चेहरा सफ़ेद हो रहा था। कि तुम चलो, कुछ बात करनी है तुमसे। वो इसे लिए हुजरे के अंदर गए थे। बाबा ज़ारा यहाँ? इसने फिर से वही सवाल किया था। जान, तुमसे कुछ मांगूंगा तो दोगे मुझे, इन्होंने अपनी कही थी। बाबा ज़ारा क्या यहाँ नहीं आई? इसने फिर से वही सवाल किया। जान, मैं बड़े मान से ये बात कर रहा हूँ, बहुत सोच समझ कर मैंने ये फ़ैसला किया है। मेरे फ़ैसले की लाज रख लेना। इन्होंने इसकी बात का जवाब फिर नहीं दिया था। वो झूठ बोलना नहीं चाहते थे और फ़िलहाल वो इसे सच नहीं बता सकते थे। नहीं बाबा बोले। इसने अपनी आंखों की नमी को पीछे धकेलते कहा था। वो जानता था कि वो नहीं कुछ बता रहे तो इसका मतलब है कि वो इसे इससे दूर रखना चाहते हैं। और सही जो था, वो इससे दूर रहकर ही तो कुछ रह सकती थी। इसके ज़ख्म जैसे कोई खुरच रहा था। इतनी तकलीफ थी इसके पूर में। एक लड़की है, बेसहारा है, यूँ समझो मेरी बेटी है। इस दुनिया में एक मुँह बोले भाई के सिवा इसका कोई नहीं है। मैं इसकी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगे? इसे अपनी ज़ौजियत में कबूल करोगे? मेरी मिन्नत समझ लो या गुजारिश कहते हो तो मैं तुम्हारे आगे हाथ। नहीं बाबा, ऐसे मत कहें, आप रहनुमा हैं मेरे। अगर तकदीर ने किस्मत में यही लिखा है तो मुझे मंजूर है। बताएं कब करना है निकाह। इसने ना चाहते हुए भी वो सब कुछ कहा था जो वो नहीं कहना चाहता था। बहुत शुक्रिया बेटा, खुदा तुम्हें अजर देगा। इन्होंने इसका हाथ पकड़कर चूमा था जिसका दिल खून के आंसू रो रहा था। बाबा, मैं ज़ारा से इश्क इसने कुछ कहना चाहा था। बेटा याद रखना, जुदाई वक्ती है और मिलन दायमी। आ जाओ मेरे पीछे, निकाह का इंतज़ाम कब का हो चुका है। वो इसको कहते बाहर की जानिब बढ़े थे। जुदाई वक्ती तो क्या, वो सुल्खान चल, वो हाकिम बाबा के अल्फाज मेरे ख्वाब के वो इस निकाह से मशरूत थे। इसने लंबे लंबे सांस लेते बहती आंखों से खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की थी। जुदाई का वक्त आ चुका है। अज़ान है आत्मलिक कहते वो हाकिम बाबा के पीछे गया था। लड़खड़ाते कदमों के साथ ठंडी हवा का झोंका इसके जिस्म में घुसकर इसके जिस्म को लर्जा गया था। इनके पीछे चलते वो दरबार की सीढ़ियों के सामने वाले अहाते वाली मस्जिद में पहुंचा। हक नवाज भी इसकी तकलीफ में इसके पीछे चल रहा था। क्या हुआ छोटे मलिक साहिब, कुछ पता चला? हक नवाज ने पूछा था। इसकी सुर्ख आंखें और पहले से ज़्यादा बिखरी रंगत देख तो कह रहा था ना हक नवाज, मेरे चेहरे के फूल तुझे देखने हैं तो आजा देख ले। लेकिन इस बार मेरी शिद्दत से ख्वाहिश है कि मेरा दिल बंद हो तो मैं दोबारा कभी आंखें ना खोल सकूं, मर जाऊं। मगर मेरी तुझे वसीयत है, मेरा चेहरा ज़ारा को दिखाए बगैर मुझे मत दफनाना। इसने रोते हुए इल्तिजा की थी हक नवाज से और इसका जवाब सुने बगैर हाकिम बाबा के पास पहुंचा था। शुरू करें मौलवी साहब। मौलवी ने कुरानी आयत पढ़कर निकाह शुरू किया था। आज ना तो जान है आत्मलिक का दिल बंद हो रहा था और ना ही इसके जिस्म में लर्जा तारी था, ना ही वो पसीने से शराबोर हुआ। आज इस दिल को क्या हो गया है, ये बंद क्यों नहीं हो रहा? इसने ज़ेर लब कहा। अज़हान है आत्मलिक, क्या आपको ज़ारा दुरीद अपने निकाह में कबूल है? मौलवी ने पूछा। इसे लगा शायद इसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया। मौलवी ने दूसरी बार फिर पूछा था। वही लफ्ज़, इसका जिस्म कांपा था। बेयकीनी से इसने हाकिम बाबा की तरफ देखा। इन्होंने लोगों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाई। इसकी तरफ देखते सर हाँ में हिलाया था इन्होंने और इसने 3 बार कबूल है कहते पेपर पर साइन किए थे कांपते हाथों के साथ। क्या इसका रब इस पर इतना मेहरबान था कि इसे चुन लिया गया था? इसकी पुकार पर इसके रब ने इसकी सुन ली थी, कुन कह दिया था। क्या वो मान गई होगी? इसका दिल ये सोचते किसी बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहा था। मैं इसका सामना कैसे करूंगा? इसने धड़कनों की बेतरतीबी को संभालने की कोशिश करते सोचा। मुझे पहले सजदा शुक्र अदा करना है। वो वज़ू करने गया था। जिस्म इसका अब भी कांप रहा था। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था इसकी रियाजत कबूल हो गई थी। ज़ारा दुरीद, क्या आपको अज़ान है आत्मलिक अपने निकाह में कबूल है? सुल्खान चल ओढ़े वो बैठी थी जब मौलवी ने पूछा था। बेयकीनी से हाकिम बाबा को देखा था, फिर आस पास मौजूद बाकी लोगों को। इस टाइम हाकिम बाबा की इज़्ज़त इसके हाथ में थी। इसे अपने असूल हर हाल में तोड़ने थे। गोए हाँ में सर हिलाया और 3 बार कबूल है कहकर अपने तमाम हुकूक अज़ान है आत्मलिक के नाम लिखे थे। इसने मेरा इंतज़ार करना, मैं आता हूँ। हाकिम बाबा इसके सर पर प्यार देते वहाँ से चले गए थे।
इसका दम घुट रहा था। चेहरे हुजरे से निकल कर बाहर आई, ताज़ा हवा में सांस लेने। ये क्या किया बाबा आपने? मैं इश्क करती थी इससे, बेहद इश्क, मगर इसके साथ ज़िंदगी गुजारना कभी नहीं। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं कैसे सामना करूंगी इस इंसान का सारी ज़िंदगी? वो ज़ख्म हर बार इसे देखने से हरे होंगे जो इसने मुझे दिए हैं। सबको क्या मुँह दिखाऊंगी? सुभान क्या सोचेगा? मैं इसे निकाह करने के लिए वहाँ गई थी, आपने सब खराब कर दिया बाबा। मैं इसकी निगाह ना होकर भी इसकी हमेशा रहना चाहती थी। क्या किया मेरे मालिक, ये क्या हो गया है? वो लंबे लंबे सांस लेते हिचकियों से रो पड़ी थी। हाँ यार, यही है इसकी तस्वीर, इसी दरगाह पर होगी। ज़ारा दुरीदी से किसी भी हालत में पकड़ कर बॉस के हवाले करना है, वरना वो हमें किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। इसके कानों में आवाज़ पड़ी थी, वो लोग इसके बिल्कुल पीछे खड़े कुछ कह रहे थे और इसने वो आवाज़ सुनकर अपनी सांस भी रोक ली थी। सुनो लड़की, कौन हो तुम? इधर मुड़ो। इनमें से एक ने इसको कहा था। या अल्लाह, ये कौन लोग हैं? अब कहीं ये आसान नहीं तो है नहीं किए कि मैं भाग ना जाऊँ, इसने सोचा था और फिर से शिद्दत से नफरत हुई थी इससे। वो देखिए सर, मुझे वो लग रही है। इनमें से एक ने कहा था। क्या किधर इनका ध्यान भटका था और वो चुप करके दरगाह की पिछली साइड की तरफ पहुंची थी। बचपन से वहाँ आ रही थी, दरगाह के हर रास्ते का इसे पता था। पिछली साइड से होती हुई वो हाकिम बाबा के हुजरे की तरफ गई। वो अंदर नहीं थे। सामने टेबल से पेन और कागज़ उठाया। सॉरी बाबा, जा रही हूँ, आपको देखने आई थी, देख लिया, सुकून मिल गया। मुझे नहीं पता आपने मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला क्या सोच कर किया, मगर आपकी बेटी बस इस फैसले को समझने और इसको कबूल करने के लिए वक्त चाहती है। आप जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से आपको मेरे लिए अज़ान हाथ मलिक बेहतर लगा होगा, बल्कि बेहतरीन, मगर मेरे लिए ये मुश्किल है अभी कबूल करना, और शायद इसे कबूल करने के लिए मुझे सदियां लग जाएं। एक फ़ैसला आपने मेरे हक़ में किया, एक फ़ैसला मैं अपने हक़ में करती हूँ। जब तक ज़िंदा हूँ चाह कर भी कभी अज़ान हाथ मलिक की नहीं हो सकती, इससे इश्क करने के बावजूद भी नहीं। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, जल्द मिलेंगे, बशर्ते ज़िंदगी। आपकी बेटी ज़ारा दुरीद। इसने ज़ारा दुरीद लिखा था, फिर इसे पेन से काट कर ज़ारा अज़ान है हाथ मलिक लिखा, और ये बहते आंसू से कागज़ फोल्ड करके इनकी तस्वीर के नीचे रख कर वहाँ से निकली थी। हेलो, इसने कॉल रिसीव होते ही कहा। हेलो अली, कैसी हो? आज माहिदा शम्स को कैसे याद कर लिया? क्या माहिर भाई आपके साथ हैं? इसने इसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया था। नहीं, वो तो अपने घर पर है, मगर तुम क्यों? माहिदा को इसके रवैये से कुछ खतरा महसूस हुआ था। क्या कर रही है? मुझे कुछ बात करनी है। बेहतर है तन्हाई में चली जाए कुछ देर, जहाँ कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, इसने हुक्म दिया। अली, सब ठीक है ना? इसने ठिठकते हुए कहा था। माहिदा शम्स गाल काटने या आवाज़ से ही नहाने का बहाना तो बिल्कुल मत बनाना, तुम जानती हो अलिया जान छोड़ने वालों में से नहीं है, कहते इसने इसे और माहिर दोनों को वीडियो कॉल पर लिया था। अलिया, मैं ज़रा बिज़ी, माहिर भाई मैं जानती हूँ कि आप इस वक्त घर पर हैं और बिल्कुल भी बिज़ी नहीं है, तो क्या मैं अब अपनी बात करूँ? इसने दो टोक लहजे में कहा। अलिया, मुझे शायद पापा बुला रहे हैं, तो ठीक है मैं कॉल रख रही हूँ, लेकिन फिर अलिया दुरीद से किसी किस्म का रिश्ता नहीं रख सकते आप दोनों। खुदा हाफिज़। इसने माहिदा की बात काटते हुए धमकी दी थी। नहीं नहीं पूछो, दोनों एक साथ बोले। जो पूछूंगी इसमें 1% भी झूठ की आमेज़िश हुई तो मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, सब खत्म। आप देख लें, ज़ारा दुरीद को मनाना आसान है, मगर अलिया दुरीद फैसलों पर पछताती नहीं है। इसने फिर से वार्न किया था और इसकी बात सुनकर दोनों ने कंधे ढलकाते हुए खुद को हालात के सुपुर्द कर दी। जानते थे ना तो इससे झूठ बोल सकते हैं, अब ना ही इससे जान छुड़वा सकते हैं। अगर इसे सच बता दिया तो सुभान और ज़ारा को क्या मुँह दिखाएंगे? अलिया सच जानकर क्या करेगी, इसका भी इनको कुछ अंदाज़ा नहीं था। वो अलिया थी सच का साथ देने वाली, इसके लिए हर हाथ से गुजरने वाली। इन्होंने अपनी शामत पर नफी में गर्दन हिलाई थी। जिस दिन मैं और ज़ारा हॉस्पिटल जा रहे थे, मुझे इस दिन से सुनना है एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ सच। हम यहाँ से क्यों आए, वो भी इसने इनके सरों पर बम फोड़ा था। अलिया, तुम्हारे इलाज के लिए अजहान हयात मलिक और अरहान कबीर मलिक, आगे से आप बताना शुरू करेंगे या फिर मैं कोई दूसरा रास्ता? इसने माहिर की बात काटी। जिस दिन तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, रास्ते में अजहान के कुछ बंदों से गलती से तुम्हें बुलेट, फिर सुभान ने प्राइवेट हेली में तुम लोगों को भेजा था यहाँ से। बात माहिदा ने शुरू की थी और कदम माहिर ने, उन्होंने एक एक लफ्ज़ इसे सच सच बताया था। माहिर भाई, सीने में दिल है या पत्थर? माहिर की बात खत्म करते ही अलिया ने पूछा था। क्या मतलब? इसने नासमझी से इसे देखते कहा था। कोई इतना बेहिस कैसे हो सकता है? एक वीरान खंडर कब्रिस्तान में किसी बेहोश वजूद को छोड़ आए, वहाँ सांप होंगे, छिपकलियाँ, कीड़े मकोड़े। मुझे तो सोचकर भी खौफ आ रहा है। आपको सब करते हुए खौफ नहीं आया? इसने नम आंखों से कहा था। जो इसने ज़ारा और इमल के साथ किया इसके लिए ये बहुत कम है। माहिर ने नफरत से कहा था। ज़रूरी है बुराई को बुराई से मारा जाए? जब वो इसके लिए अच्छे हो गए थे तो ज़ारा को और आप सबको क्या ज़रूरत पड़ी थी इन्हें धोखा देने की? अगर
इन्होंने इसकी इज़्ज़त को दांव पर लगाया था तो अपनी इज़्ज़त बनाने की ख्वाहिश भी तो की थी। इमल को आज तक इन्होंने कौन सी तकलीफ़ दी, हमारे यहाँ होने के बावजूद इन्होंने इमल को खुश रखा हुआ है, वरना वो इस पर जुल्म करके भी हमारा पता निकलवा सकते थे। इमल तो सब कुछ जानती है ना, कितने बेइस हैं आप सब। जब मैं इन दिन दोनों से मिली थी मुझे तो वो बहुत अच्छे सुलझे हुए लगे थे। वो मुझे अपना रहे थे, मेरी बहनों को अपना रहे थे। ये क्या किया आप लोगों ने? कोई राह रास्त पर आना चाह रहा था तो इसे धोखा देकर खुद को ही बचा लिया। बुज़दिलों की तरह पीठ पर वार किया। जिगरा था तो खुलकर सामने आते। इसे बहुत बुरा लग रहा था अज़हान के लिए। इसने इनको खरी खरी सुनाकर काल काट दी थी। वो किसी से भी बात नहीं करना चाह रही थी। ज़ारा दुरीद, बाबा ने कभी हमें धोखा देना नहीं सिखाया था। एजी ने क्या महसूस किया होगा इस कब्रिस्तान में आँख खोलकर? मेरी रूह भी काँप रही है। वो सोचते सोचते फिर से रो पड़ी थी। तुम आ जाओ ज़ारा दुरीद, तुम्हारे दिमाग का फतूर मैं अच्छे से निकालूंगी। इसने बेड पर लेटते हुए कहा। माहिर भाई ने बताया वो इनसे ज़ारा को पूछने आए थे तो वो बहुत बीमार लग रहे थे, काफ़ी बदले भी। इसने ज़ेर लब कहा था, ये सब बातें मुझे इमल ही बता सकती है। इसने उठकर मोबाइल पकड़ा। व्हेन यू फ्री देन कॉल मी, आई विल बी वेटिंग। मैसेज लिख के इसने इमल के नंबर पर सेंड किया और ख़ुद फिर से वो सब सोच कर रोने लगी। इसे तकलीफ़ हो रही थी ज़ारा के ऐसे रवैये से। असल तकलीफ़ तो इसे अज़ान की हालत जान कर हुई थी, जो इमल से बात करके ही इसे पता चलनी थी। थोड़ी ही देर में इसे इमल की कॉल रिसीव हुई। हेलो, इमल की आवाज़ इसकी समातों से टकराई। हेलो मिसिज़ अरहान कबीर मलिक, कैसी हैं आप? इसने तल्ख लहजे में कहा। क्या? इमल के हाथ से फ़ोन नीचे गिरते गिरते बचा था। मुबारक हो गई बहुत बहुत शादी की। बाबा ने वैसे मुझे कभी बताया नहीं था कि मैं तुम लोगों की सौतेली बहन हूँ। खैर भूल गए होंगे बताना। अलिया ज़रूरी थोड़ी थी तुम दोनों के लिए, वो तो बस अपने बाप के लिए ज़रूरी थी। इसने कोशिश की थी इसका लहजा नम ना हो। अलिया ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्यों ऐसे कह रही हो? प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, तुम जान हो हमारी। इमल को इसकी बातों से कुछ हुआ। तुम दोनों क्या समझती थी कि मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा? किसी को इस कदर तकलीफ़ देकर क्या मिल गया? लिया ने साफ लहजे में कहा। मैंने समझाया था ज़ारा को, इसने कमज़ोर लहजे में बताया। क्या तुम इस घर में खुश नहीं हो? क्या इस घर में तुम्हें तुम्हारे हकूक़ नहीं मिल रहे? क्या ये यार ने तुम्हें इतने दिनों में तकलीफ़ पहुंचाई? कोई इसने इससे पूछा नहीं अलिया, बल्कि इन्होंने तो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया, मेरी गलतियों को माफ़ किया। सन्नान जैसे शख्स की असलियत मेरे सामने इसने सन्नान की और अपनी सारी बात बताई अलिया। शेम ऑन यू इमल, फिर तुमने ज़ारा को क्यों नहीं समझाया? इसने तल्ख लहजे में कहा था। बहुत समझाया मैंने, वो बात ही नहीं करना चाहती थी अलिया। अज़ान भाई ने मुझे बहन बनाया, मुझे प्रोटेक्ट किया। अपने पापा के सामने मेरी खातिर वो हरीम से शादी करने के लिए भी तैयार हुए, तब जब ज़ारा के इश्क ने ये तोड़ दिया था। इसने रोते हुए कहा, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? देखो इमल, मैं मानती हूँ इन्होंने गलत किया, मगर शुरुआत तो ज़ारा ने की। गोली मुझे गलती से लगी, फिर ज़ारा ने डबल फायर किए इन पर। इसके बाद इन्होंने इस पर जुल्म किया। अगर गुस्से में इसने इनके साथ गलत किया था तो इन्होंने भी गलत किया। फिर अपने दोस्त के सामने इसे प्रोटेक्ट भी तो किया, इससे अपने रवैये की माफ़ी भी मांगी तो किया। इसके दूर जाने के बाद जो सुधरे नहीं, क्या इसने इसके आगे सारी बातें रखी थी अलिया। वो बदल गए हैं काफ़ी ज़्यादा से, इसलिए इन्हें बदल दिया। वो तो पहले वाले अज़ान रहे नहीं। तुम देखो तो इन्हें इनकी हालत देख कर रोना आ जाए। तुम्हें पता नहीं जब वो कब्रिस्तान से आए थे अरहान के साथ, इसने अज़ान की कब्रिस्तान आने से लेकर कल तक की सारी सिचुएशन बताई थी अलिया को। तुम कह रही हो कि इनको सेम टाइम हार्ट अटैक आया। अलिया की सुई तो इस बात पर अटक ही गई है। हाँ, मैंने तुम्हें जो भी बताया वो सब सच है अलिया। मैं इन्हें दिल से भाई मान चुकी हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन्हें ज़ारा का बताकर बहुत गलत कर रही हूँ, इन्हें तड़पा रही हूँ। मगर जब मैं हयात मलिक को देखती हूँ, इनके रवैये को, तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती। जो बातें मैं इनकी बर्दाश्त करती हूँ, कभी नहीं चाहूँगी कि ज़ारा भी वो सब बर्दाश्त करे। इसने नम आवाज़ में कहा था। तुम्हारा साथ दे रहे हैं ना ए आर और एजी, तुम्हें हर तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, तो इसे भी प्रोटेक्ट करते। जो इंसान इसके इश्क में रब से जुड़ गया है वो इसे दुनिया के बाहर से नहीं बचा सकता। क्या बाबा ने क्या समझाया था कि हम दुनिया में रहते हुए कभी भी ये पावर हासिल नहीं कर सकते कि सब लोग हमारी तरफ हो, हमारा साथ दें। 4 लोग हमारे साथ होते हैं तो 4 लोग हमारे मुखालिफ भी होते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं इनको कन्विंस करने की, मगर हम इनकी वजह से अपनी खुशियाँ नहीं बर्बाद कर सकते, जीना नहीं छोड़ सकते। जो इस घर में सब तुम्हारे साथ हैं, बड़ी मामा कबीर, अंकल एजी, ए आर, इनकी बहन, तो एक इंसान की मुखालफत, इनका गुस्सा इस सब प्यार से ज़्यादा है क्या? इनका प्यार फिर कोई मैंने नहीं रखता तुम्हारे लिए। तुम किसी मासूम को इस वजह से तड़पा रही हो। इमन, मुझे इस किस्म की बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। मैं छोटी होकर जो सब समझ रही हूँ, मगर तुम हमें हर रिश्ते की टर्म्स और कंडीशन
समझनी चाहिए। ठीक है, तुमने बाबा की तरबियत को सुरखरू किया, इनकी तीमारदारी करके, इनको भाई बनाकर, मगर क्या तुम्हें इनकी तरफ देखकर बाबा की ये बात नहीं याद आई कि किसी मासूम दिल को तड़पाना कितना बड़ा गुनाह है, वो भी तब जब आप इसके लिए आसानियाँ पैदा करने का इख्तियार रखते हो। इसने अफसोसज़दा लहजे में कहा था। तुम मुझे क्यों सुना रही हो अलिया? जानती हो मैं ज़ारा की वजह से चुप हूँ, इसने मना किया था, इसने दलील दी थी। अच्छा, सलान के मामले में तो कभी तुमने ज़ारा की नहीं सुनी, हमेशा अपने दिल की ही मानी, जबकि वो सरासर बुराई थी, नामहरम था। इसके हक़ में तुमने अपने दिल की दलीलें मानी। तो किसी अच्छे काम की तरफ कदम उठाते हुए तुम्हारे कदम क्यों लड़खड़ा रहे हैं? अब क्यों नहीं तुम अपने दिल की बात मान रही? बताओ मुझे, इसने गुस्से से कहा। अलिया, ये सब कुछ तुम्हें ज़ारा ने बताया है? इसे तजस्सुस हुआ था कि इतनी तफसील से इसे ये सब कैसे पता? क्या लगता है कि मुझे इसने बताया होगा? मैंने बहुत टाइम दिया था इसे कि वो मुझे बताए, मगर नहीं, इसने नहीं बताया। तुम्हें पता है इमल, पहले दिन शक मुझे तब हुआ था जब तुमने एजी की वीडियो और पिक सेंड की थी इसे, और सबसे पहले मैंने देखी थी और वो वीडियो फिर इसने अलिया ने इसकी इतला में इजाफा किया। क्या वो तस्वीरें तुमने इमल को गुस्सा आया था खुद की हरकत पर कि कैसे वो इतनी बेवकूफ़ बन गई? ये सोचे समझे बगैर इसके नंबर पर तस्वीरें और वीडियो सेंड कर दी कि इसका मोबाइल ज़्यादा टाइम तो अलिया के पास होता है। बिल्कुल वो तस्वीरें मैंने देखी। फिर ज़ारा ने, इसे लगा मैं अपने रूम में चली गई हूँ, मगर मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे इसका रंग बदला है एजी की तकलीफ़ पर। फिर वो रोई बहुत ज़्यादा और मैंने इसके मुँह से सुना कि अजान खुद को तकलीफ़ मत दो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। इसने इसे बताया था। क्या वाकई वो रोई थी? इसने ऐसा कहा। इमल को तजस्सुस हुआ था। यही नहीं, मैंने तहज्जुद में इसे रोते इसके लिए दुआ मांगते देखा है, हर लम्हा इसे तड़पते देखा है। वो मोहब्बत करती है इससे, इसीलिए तो वो तड़पती है। वो नहीं जानती इसका इश्क जानलेवा है। शायद मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब तुमने बताया कि एक टाइम पर दोनों के दिल ठहर गए थे। ये कैसा एहसास है इमल? इसकी आंखों से आंसू निकले थे। ये इश्क तो करेगी मगर वो कभी भी अपने असूल नहीं छोड़ेगी। मोहब्बत को गलत कहने वाली, नामहरम के इश्क को बुरा कहने वाली पुरजुलस रही है इस लपेट में आकर। खुदा रहम करे, इसने सर दाब भरते कहा। मुझसे गलती हो गई है अलिया, इसने अपनी गलती तस्लीम की थी। अपनी गलती पर अफसोस करने से पहले AR को सब कुछ बता दो, नहीं तो तुम्हारा रिश्ता खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि जो फीलिंग्स AR की है अपने भाई को लेकर वो तुम सोच भी नहीं सकती। और जब इसे पता चला कि तुम्हें पता था ज़ारा कहाँ है और तुमने एजी की तरफ देखते हुए भी नहीं बताया इसको तुम्हारे लिए और तुम्हारे रिश्ते के लिए कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसने इमल को हकीकत का आईना दिखाया था। अलिया, वो कभी भी मुझे नहीं छोड़ सकते, वो मोहब्बत करते हैं मुझसे, और तुमने भी तो इसकी मोहब्बत को आजमाया है जो इसको इसके भाई से थी। तुम तो इसके साथ इसने रिश्ते में ही लवील नहीं रही। इससे पहले कि इसे कहीं और से पता चले और तुम्हारे हक़ में कुछ बुरा हो, इसे बता दो। खुदा तुम्हारे हक़ में अच्छा करे। बेस्ट ऑफ लक। अलिया ने कहते कार डिस्कनेक्ट की थी और आंखें बंद की थी। बाबा, आप क्यों इतनी जल्दी चले गए? आप होते हुए देखते अपनी बेटियों को कोई अकल नहीं है। वैसे दूसरों को अकल देने की बात आएगी तो कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। बहुत बुरा किया तुमने ज़ारा एजी के साथ। वो किन किन मराहिल में से गुजरे हैं, इतनी तड़प, इतनी शिद्दत इनके इश्क में कि रब से भी जुड़ गए। इसकी आंख बेतहाशा आंसू निकले थे। मेरे मालिक, मैं बता नहीं सकता मैं कितना शुक्रगुजार हूँ आपका। आपने मुझे मेरे जीने की वजह दे दी है, मेरी तौबा कबूल कर ली, मुझ गुनाहगार की पुकार पर कुन कह दिया। जितना शुक्र करो इतना कम है। मुझे हमेशा के लिए अपने शुक्रगुजारों में शामिल कर ले। मेरे मालिक, मुझ पर हमेशा अपनी रहमत कायम रखना। मुझ अदाकार से कभी भी हाथ ना खींचना। मोहम्मद अरबी के सदके मेरी झोली यूं ही भरे रखना। मुझे हिम्मत देना कि मैं इसका सामना कर सकूं। मुझे तो ये सुनकर ही अपना खून मंजमद होता लग रहा है कि वो मेरी ज़ौजियत में बेहद एहसानमंद हूँ। मैं रब्बे किब्रिया, बेशक तो दिलों की पुकार सुनने वाला है। तू निदामत के आंसू पसंद करता है, तो धड़कते दिल को सुकून मुयस्सर करता है। मेरी गुजारिश है मेरी ज़ारा पर हमेशा अपनी रहमतें करना। मोहम्मद अरबी के सदके इसकी हिफाजत फरमाना, इसे शैतान के शर से बचाना। आज मैं अज़ान हयात मलिक अपने रब से अपनी ज़ौजा ज़ारा अज़ान हयात मलिक की हिफाजत, इसकी ज़िंदगी की खुशियों की दुआ करता हूँ। मालिक, मेरी तौबा कबूल फरमा ले। आमीन कहते इसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा था। सजदा शुक्र करके इसके कदम हाकिम बाबा के हुजरे की तरफ पड़े थे। बाबा, मैं ज़ारा से मिलना चाहता हूँ, इसने अंदर जाकर हाकिम बाबा से कहा था, जो कोई कागज़ अपने सामने रखे कुछ पढ़ रहे थे। इसकी बात सुनते ही इन्होंने वो कागज़ अज़ान की तरफ बढ़ाया। इस कागज़ पर लिखे अल्फाज पढ़कर इसकी आंखें छलकी थी। कागज़ के लफ्ज़ लम्हे भर में धुंधलाने लगे थे। तो गोया अभी मिलन मुकम्मल नहीं होना था। जुदाई थी कातिबे तकदीर ने कुन कह तो दिया था, मगर इसका चेहरा देखना, इसको महसूस करना इसका हुक्म ही कब हुआ था। अभी क्यों मेरे मालिक, अभी और कितना इम्तिहान बाकी है। अज़ान ने आंखें बंद करते कहा था, मिलन की आरज़ू करना, सफ़र की जुस्तजू करना। जो तुम मायूस हो जाओ तो मुझसे गुफ्तगू करना।
ये अक्सर हो भी जाता है कि कोई खो भी जाता है, मुकद्दर को सताओगे तो फिर ये सो भी जाता है। अगर तुम हौसला रखो, वफा का सिलसिला रखो, जो तुमसे प्यार कर बैठे तो उससे राब्ता रखो। मैं ये दावे से कहता हूँ कभी नाकाम ना होगे, मोहब्बत को समझ जाओ, कभी बदनाम ना होगे। बाबा क्या ज़ारा इस रिश्ते से खुश नहीं थी? इसने डरते डरते पूछा था। आसान ही, वो खुद तुम्हें बेहतर बता सकेगी, मगर अभी इसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी थी, इसका तुम्हारे नाम के साथ जुड़ना ज़रूरी था। वो बहुत मुश्किल में है। मैंने इसे ये कहा था कि मैं अगर इसके लिए कोई फ़ैसला करूँ तो वो मान जाएगी, तो इसने मेरे फ़ैसले पर मुझे सुरखरुई बख्शी। जो इसको तुमसे वो शायद खुद से भी छुपाती है। अगर वो इस रिश्ते से खुश ना होती तो अपना नाम कभी भी तुम्हारे नाम के साथ लिख कर ना जाती। वो बस डरती है इस हकीकत से। मेरी बात याद रखना बेटा, जुदाई वक्ती है मगर मिलन हमेशा दायमी होता है। वो तुमसे दूर हुई तो इसमें भी रब की कोई मसलहत होगी, या फिर तुम दोनों के लिए कोई कड़ी आजमाइश या इम्तिहान। मगर मेरी जान, मसाइब में सब्र करने वाले हमेशा सुरखरू होते हैं। सब्र से काम लो, ये मुश्किल भी आसानी में बदल जाएगी। अलम नशरा का विर्द करो और इसकी पाकी बयान करो। जिसने यहाँ तक आसानी की है आगे भी करेगा। मेरी दुआएं तुम दोनों के साथ हैं। कहते वो उठे थे और इसे बहते आंसुओं के साथ छोड़कर चले गए थे। क्यों ज़ारा, ऐसी क्या मुश्किल पड़ गई थी? मुझसे मिलती, मुझे बताती। ज़मीन आसमान एक कर देता तुम्हारी हिफाजत के लिए, एक खराश ना आने देता अपनी धड़कन का। इसने रोते हुए अपना सर घुटनों पर गिराया था। ए लिखने वाले, तेरा फैसला बजा, लेकिन मिलन के बाद बिछड़ने का दुख क़यामत है। ये कैसा मिलन हुआ है मेरे मालिक, जो रूह खींच रहा है। मैं इसके पास होकर भी इससे दूर हूँ। ये कैसी अजियत है जो फना कर रही है, तार तार कर रही है। ये कैसा दुख है जो सुहान रूह बना हुआ है। जानता हूँ आपकी मसलहत होगी, मगर क्या रुखे यार की एक झलक भी मेरे मुकद्दर में नहीं थी। एक बार देख लेता तो ये दिल ठहर जाता, एक बार देख लेता तो धड़कनों का रिताज कम हो जाता। ये वक्त, ये लम्हे क़यामत है। मुझ पर रहम कर मेरे मालिक, मदद कर मेरी। हाथ जोड़े वो बिलक बिलक कर रो रहा था। अब अज़ान इसे ऐसे लगा जैसे इसे ज़ारा ने आवाज़ दी थी। वो दीवाना वार भागा था, दरगाह में किसी घुम चक्कर की तरह घूमा था यहाँ वहाँ, मगर वो नहीं थी। नहीं होती तो दिखती वो वहीं बैठ गया। ये कैसी खुशी थी जिसमें जुदाई मुकद्दर ठहरी थी। ये कैसा सफ़र था जो तवील होता जा रहा था। ये कैसी मंजिल थी जिसके रास्ते धुंधले पड़ रहे थे। कोई आसान हयात मलिक से पूछे कि वक्त नज़ा क्या होता है, खारदार झाड़ियों पर खुद को घिसटने की तकलीफ़ क्या होती है। अब तो आंसू ही इसके साथी थे, क्योंकि जो थोड़ी देर पहले ज़िंदगी की साथी बनी थी इसको वो खो चुका था। नहीं, मैं अरहान को सब बता दूँगी, सब सच में। इससे कुछ नहीं छुपाऊंगी। मैं इससे माफ़ी मांग लूँगी। इसे बताऊंगी कि ज़ारा ने मुझे बांधा हुआ था अपने वादे से। वो समझ जाएगा। इसने खिड़की के पास खड़े होकर खुद कलामी की थी जब बारिश की पहली बूंद इसके चेहरे पर पड़ी। वाह बारिश, कहते वो कमरे से निकली थी खुश होते हुए। बारिश इसकी हमेशा से ही फेवरेट थी। बारिश में भीगना, इसको एंजॉय करना, हर बार वो यही तो करती थी। वो लात की तरफ आ गई थी। दुपट्टे से बेनियाज महरून फ्राक पहने, बाजू खोले, आंखें बंद किए, चेहरा आसमान की तरफ किए, वो गोल गोल घूमती बारिश के कतरों को चेहरे पर गिरते महसूस कर रही थी। बारिश की बूंदें तेज़ हुई तो वो और खुश होते। बारिश के पानी को पाँव से उछालते खेल रही थी। नीला आसमान फुल अंधेरे से भर गया था, मगर वो बारिश में खेलते, इसे एंजॉय करते सब कुछ भूल गई। ये भी कि अरहान के साथ इसे डिनर पर जाना था। ये भी कि अरहान को ज़ारा के बारे में बताना था। इस टाइम वो हरफिक्र से आज़ाद अपनी ज़ात में गुम बारिश में भीग रही थी। इमल बारिश में भीगता वो अंदर आया था। इसे आवाज़ें दे रहा था। रेड चिल्ली, इमल, पटाखा, किधर हो यार? वो इसे आवाज़ें देता सारे कमरे चेक कर चुका। मुराद, इसने ड्राइंग रूम में खड़े होकर आवाज़ दी थी मुराद को। जी अरहान साहब। मुराद बोतल की जिनकी तरह हाजिर हुआ। इमल कहीं गई है क्या? इसने परेशानी से पूछा। नहीं साहिब, वो बीवी बारिश में भीग, मेरा मतलब है बारिश में खड़ी है, इधर लान में। इसने मुनासिब लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया था अपनी तरफ। ठीक है तुम जाओ, इसने मुराद को कहा। ये कौन सा टाइम है बारिश में भीगने का? ये लड़की वैसे अंधेरे से डर लगता है। वो बड़बड़ाता हुआ लान वाली साइड पे गया था। महरून फ्राक इस कदर गीली हो चुकी थी कि पानी से निचड़ रही थी और जिस्म के साथ चिपकी हुई। ठिठुरता वजूद, खुले लंबे बाल कमर पर किसी आबशार की तरह गिरते हुए और पानी की बूंदें टपक रही थी बालों से। दुपट्टे से बेनियाज वो गोल गोल घूमने में मसरूफ़ थी। इसके ठिठुरते वजूद और दुपट्टे के बगैर गीले लिबास से अयां होती रानाइयाँ देख कर इसे गुस्सा आया था। माथे पर बल लिए इसे हाथ बढ़ाकर अपनी तरफ खींचा और हाथ थामे तकरीबन खींचता हुआ रूम में लाया। ये क्या हरकत है अरहान? मेरा हाथ। इतना मज़ा आ रहा था बारिश में। वो कांपते हुए कह रही थी शटअप। हालत देखी अपनी। इसे हाथ से पकड़ कर ड्रेसिंग के सामने खड़ा किया था और अपना वजूद देख कर इसने शर्म से नजरें झुकाई थी। वो अरहान, इसने बोलने के लिए लब खोले थे। अपने होश और आवाज़ कायम रखा करो। इस घर में मेल सर्वेंट भी है। मुझे मुराद बता।
रहा था कि तुम बारिश में भीग रही हो, इसने भी तो तुम्हें देखा होगा। बगैर दुपट्टे इस ठिठुरते वजूद के साथ वो गुस्से से चिल्लाया और वो खौफ से अपनी जगह पर पूरी हिली थी। इसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो रो रही थी इसके गुस्से से। मन स्टॉप क्राइंग, इसने गुस्से से कहा था। इसके रोने पर इसे मज़ीद गुस्सा आया। आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम कभी बारिश में नहीं भीगूंगी, कहते इसने इसको हग किया था। इसका कांपता वजूद इसके सीने के साथ लगा तो रान को लगा जैसे इसकी जान लबों पर आई है। इमन इसे खुद से अलग किया था। कहते इसने, मुझे बारिश बहुत पसंद है, इसलिए मैं लॉन में चली गई। इसने थरथराते होंठों से कहा, कितनी पसंद है? वो उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लाते हुए पूछ रहा था, जबकि नज़रें इसके कांपते लबों पर थी। बहुत ज़्यादा। और ना मैं इससे पहले वो मज़ीद कुछ कहती, वो इसकी गर्दन में हाथ डाले, बालों में हाथ फंसाए, इसके लबों पर झुका था और खुद को सैराब करने लगा। इसने इसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ा था। इसकी शिद्दत से बेहाल हुए कदम पीछे किए थे आज़ादी के लिए। वो दूसरा हाथ कमर में डालकर इस पर मज़ीद दबाव बढ़ा गया था। है क्या हुआ? वो इसकी सिसकी पर मचला था। मुझे चेंज करना है, इसने आंसू भरी आंखों से कहा। इमल, आज ना कोई कमज़ोर बहाना सुनने के मूड में हूँ मैं, और ना ही इन आंसुओं को खाते में लाने वाला हूँ। इसने इसके कांपते वजूद को बाहों में भरकर बेड पर लिटाया और फिर इसके चेहरे के हर नक्श पर अपनी मोहब्बत की मैंने जब्त करने लगा था। वो चाह कर भी इसे मना नहीं कर पा रही थी, मगर इसकी झुलसा देने वाली सांसों में अब इसे सर्दी का एहसास कम और इसकी शिद्दतों से वो तड़प ज़्यादा रही। वो दरगाह की पिछली साइड पर आई थी और मोबाइल निकालकर सुभान को कॉल की। पहली कॉल पर बेल पर कॉल रिसीव हुई थी। सुभान, मेरे पीछे कुछ लोग लगे हैं, मैंने आके बाबा से मिल लिया है। मैं कैसे निकलूँ यहाँ से? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो रो रही थी। अब देखो ज़ारा, तुम रो मत, तुम मुझे बताओ तुम कहाँ हो? इसने परेशानी से पूछा। मैं दरगाह के पिछले दरवाजे पर खड़ी हूँ, प्लीज़ कुछ करो। मुझे लगता है वो लाहौर एयरपोर्ट से ही मेरे पीछे है। इसने जल्दी जल्दी कहा था। क्या वो अजान की आदमी है? इसने पूछा था। मैं कुछ नहीं जानती, इसने बेबस होते हुए कहा। अच्छा घबराओ मत, बस 5 मिनट संभाल लो, मैं करता हूँ तुम्हें कॉल। इसने कहकर कॉल काटी और वो बहते आंसुओं के साथ अंधेरे में छुपी दबकी बैठी थी। ठीक 5 मिनट के बाद इसको सुभान की कॉल आई। उसने फ़ौरन कॉल रिसीव की थी। ज़रा गौर से सुनो, दरगाह की पिछली साइड पर बिजली का जो पहला टावर है, इसके पास एक सफ़ेद गाड़ी खड़ी होगी जिसका नंबर 7896। इसमें बैठो, जाओ। देखो मिली तुम्हें, कॉल बंद ना करना, इसने इसे कहा था। वो चलती हुई इस गाड़ी के पास आई थी। नंबर देखा था। हाँ सुभान, गाड़ी का नंबर यही है। इसने सुभान को इतला दी। ओके, गाड़ी में बैठो और चेहरे को नकाब में करो और मेरी ड्राइवर से बात करवा दो। सुभान ने इसे हिदायत देते कहा। ज़ारा ने नकाब चेहरे पर गिराते ड्राइवर की तरफ फ़ोन बढ़ाया था जो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। असद मलिक से मेरी बात हो गई है, तो मैडम को इस्लामाबाद एयरपोर्ट छोड़ कर आना जितनी जल्दी हो सके। गाड़ी तेज़ चलाना और रास्ते में कहीं भी स्टे मत करना। इसने ड्राइवर को भी हिदायत दी थी। जी सर ठीक है, मुझे असद मलिक साहब ने भी खसूसी तलकीन की, आप फिक्र ना करें। मैडम से बात कर लें, ड्राइवर ने कहते मोबाइल ज़ारा की तरफ बढ़ाया था। हेलो, इसने मोबाइल पकड़ते कहा। ज़ारा परेशान नहीं होना, इस्लामाबाद से तुम्हारी टिकट कंफर्म करवा दी है। इनके फरिश्तों को भी तुम्हारे इस्लामाबाद जाने का नहीं पता होगा, घबराना बिल्कुल नहीं। अल्लाह की सपुर्द, कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल करना, रब पर सुकून हो जाओ, मैं फिर कॉल करूँगा। इसने इसे समझाते हुए कॉल काटी थी। मोबाइल में बैग रखे इसने बहती आंखों के साथ रब का शुक्र अदा किया था। वो निकल तो आई थी इस सब में से, मगर इससे अज़ान की हालत अंदर तक खाए जा रही थी। क्या वो अज़ान की आदमी थे या कोई और है जो मुझे उससे दूर करना चाहता है? इसने दिल में सोचा था। फिर अपने ख्याल को झटक कर बाहर की तरफ देखा। गाड़ी साहिवाल की हदूद से भी आगे निकल चुकी थी। वो खुश थी कि वो बच गई है, सही सलामत है। यार अब तूने मुझे किसी और मुश्किल में नहीं डाला, तेरा एहसान है मुझ पर, इसने तहे दिल से कहा था। मगर वो बेवकूफ़ ये थोड़ी जानती थी कि किसी ने मोहम्मद अरबी का वास्ता देकर इसकी हिफाजत की सलामती की दुआ मांगी थी, और अब इतने बड़े वास्ते को क्यों ना कबूल करता रब। इसने ना सिर्फ हिफाजत फरमाई बल्कि इसके दुश्मनों की गलीज आंखों की रसाई भी इन तक नामुमकिन बना दी थी। अलिया मेडिसिन क्यों नहीं ली? कुछ खा भी नहीं रही हो, प्लीज़ कुछ तो बताओ। सुभान को इसके रवैये से खौफ आ रहा था। सुबह से गुमसुम बैठी थी, ना कुछ खा रही थी ना पी रही थी। 1000 बार वो कोशिश कर चुका और हर बार यही जवाब मिलता, ज़ारा आएगी फिर। अब वो बेबस होकर इसके सामने बैठ गया था। जब ही दरवाजे पर बेल हुई, इसने जाकर खोला तो सामने निशरा थी। मुंह फुलाए इसकी तरफ देखे बगैर अंदर की तरफ बढ़ी जब वो इसके सामने आकर खड़ा हुआ था। प्लीज़ निशु, हेल्प चाहिए एक, प्लीज़ लिया को कुछ खिलाकर मेडिसिन दे दो प्लीज़, वो कुछ नहीं खा रही, बस रो रही है। ये ज़ारा के आने की ज़िद कर रही है, इसने इल्तिजा की थी। इससे निशा ने कुछ पल ठहर कर इसके चेहरे को देखा था जहाँ फिक्र थी। रात वाला सुभान तो वो कहीं से भी नहीं लग रहा था। अखरू सड़ियल इस टाइम तो वो इसे अपनी बहन की फ़िक्र में अलकान होता एक भाई लग रहा था। इसकी फ़िक्र देखकर इसे अच्छा लगा था। इस बात में सर हिलाती वो साइड से होकर आगे बढ़ी थी।
हेलो अलिया, कैसी हो? इसने इसके पास बैठकर कहा था, जबकि सुभान ने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद किया था। पता नहीं क्यों, मगर इसे उम्मीद थी कि नशरा इस खाना खिला देगी और मेडिसिन भी आई में ज़ारा। इसने इसके सवाल के जवाब दिए बगैर अपनी हालत बताई थी। अलिया ज़ारा की कॉल आई थी, मुझसे पूछ रही थी कि अलिया ने कुछ खाया, मेडिसिन खाई, मगर मैंने इसे जवाब दिए बगैर कॉल काट दी। क्या तुम चाहती हो मैं इसे झूठ बोलूं और अपना रिकॉर्ड ख़राब करूं? इसने इसके चेहरे से बाल हटाते प्यार से कहा था। मैं पास्ता खाऊंगी, इसने इसकी तरफ देखे बगैर कहा। चिकन पास्ता? निशरा ने पूछा था। चलो मेरी तरफ, तुम गेम खेलना, मैं पास्ता बनाऊंगी और फिर मिलकर खाएंगे। इसने इसे बाजू से पकड़कर उठाया था। मगर हम ऑर्डर भी तो कर सकते हैं, इसने उठते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, हम होममेड बनाएंगे। तुम गेम खेलना, मैं 10 मिनट में पास्ता रेडी कर लूँगी। वो इसके साथ चलती अपार्टमेंट में दाखिल हुई थी। अलिया ने जाते ही गेम ऑन की। निशरा ने टेबल से मोबाइल उठाया। लिया मेरी तरफ है, मैं इसके लिए पास्ता बना रही हूँ, आपको भूख हुई तो आ जाना। इसने मैसेज लिखकर सुभान को सेंड किया और मोबाइल टेबल पर रखकर किचन की तरफ आ गई। थोड़ी देर बाद इसके मोबाइल पर बेल हुई थी। अलिया, देखना किसकी कॉल है। इसने किचन से आवाज़ लगाई और अलिया ने मोबाइल पकड़कर अपनी तरफ किया था। इसकी स्क्रीन लूमर भी और साथ में जो तस्वीर स्क्रीन पर उभरी थी, इसने अलिया को शॉक कर दिया। एजी, इसके लबों ने जुम्बिश की थी। क्या एजी निशरा के भाई है? इसने शॉक के आलम में किचन की तरफ देखते कहा था। एजी की तस्वीर देखकर इसके हाथ कांपते थे। जल्दी से इसने मोबाइल साइलेंट पर किया। किसका फ़ोन था? लिया। निशु ने फिर से आवाज़ दी। आई डोंट नो, कोई नंबर है शायद। इसने खुद को कंपोज करते कहा। ओके, मैं बाद में देख लूँगी, निशु ने कहा था। जब व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज ब्लैंक हुआ था लूमर बिग के नाम से। वो सुनना नहीं चाहती थी, ये गलत था किसी की प्राइवेसी में मुदाखलत करना, मगर वो चाहते हुए भी इसे ऑन कर गई थी। निशु वो आई थी, वो मेरे बहुत पास आई। शी हेल्प मी, शी डिस्ट्रॉय माई हार्ट बीट्स, देन शी लीव मी। मेरी धड़कनों को, मेरी दुनिया को उजाड़ करके वो मेरे निगाह में होते हुए भी मुझसे दूर चली गई है। इसे ये डर है कि मैं इसका मुहाफिज नहीं हूँ या मैं इसकी हिफाजत नहीं कर सकता। तुम दुआ करो ना कि मेरी तड़प कम हो जाए, मरने से पहले दीदार यार नसीब हो जाए, मैं मर रहा हूँ। इसने रोते हुए कहा था। लिया की आंखों में भी नमी आई थी। इसकी आवाज़ से पता चल रहा था वो कितनी तकलीफ़ में है, कितने दर्द में है। निकाह? इसने आंखों की नमी साफ करते हुए कहा। क्या वाकई इन दोनों का निकाह हो चुका है? इसे दिली खुशी हुई थी। मुझे बात करनी चाहिए इससे। इसने कांपते हाथों से मोबाइल कॉल लोगों निकाला था। तभी निशु इसकी तरफ आई। पास्ता और प्लेटें टेबल पर रखी थी कि बेंज और डिलीटन की मुश्तरका कॉल मौसूल हुई। अलिया, तुम ऐसा करो, स्टार्ट करो, मैं अभी आती हूँ, इसने कॉल रिसीव करते कहा था। हेलो, किधर हो तुम दोनों? एक दूसरे का साथ क्या मिला, मुझे भी भूल गए, इसने शिकवा किया था। ऐसे कैसे भूल गई? तुम्हारी दोस्त कह रही है जब तुम शादी करोगी तभी वो मुझसे शादी करेगी। सेम डेट पर, डिलीटन ने मुंह बनाते कहा। फिर तो बेटा तुम अगली चंद सदियां कमारे ही मरोगे इंशाल्लाह, निशरा ने कहकर लगाया। ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हारे लिए लड़का पसंद कर चुकी है। डिलीटन ने इसकी इत्ला में मज़ीद इजाफा किया। क्या बकवास है बेंस की बच्ची, आज क्या वो दवाई पिलाकर नहीं पी जो बहके बहके ख्यालात इरशाद फरमाए जा रहे हैं। निशु ने अच्छे से लताड़ा था बेंस को। पूछोगी नहीं किन जनाब की रूह कुशकलिये में फंसाने के ख्याल सोच रही है तुम्हारी दोस्त? डिलीटन ने मज़ीद भतीजी निकालते कहा। हाँ बता दो, सब बता दो, ये भी बता दो कि मैंने इसके लिए सुभान को चुना है, बेंस ने डिलीटन पर भड़कते कहा था। क्या दिमाग सेट है ना तुम? डिलीटन, पहली फुर्सत में इसे किसी मेंटल असाइलम लेकर जाओ, इसकी हरकतें अब नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है, निशरा ने दांत चबाते कहा था। नहीं तो क्या बुराई है, क्या है इसमें? लूला है, लंगड़ा है, बेरोज़गार है, गुड लुकिंग नहीं है, डैशिंग नहीं है, या फिर दिमागी तवाज़ुन ख़राब है, बेंस ने नॉन स्टॉप ज़ुबान चलाते कहा था। हाँ बताओ, वैसे भी तुम्हें बर्दाश्त करने के लिए बड़ा दिल गुड्डा चाहिए। डिलीटन ने भी पूरा साथ दिया था। मसला इन सब चीज़ों में नहीं, मसला इसकी हरकतों में है। बहुत ही वाहियात हरकतें करता है। कोई कैसे ऐसे एक पल में किसी से जेलस होकर ये कह सकता है कि फ्यूचर वाइफ ही निशरा, सुभान, जाफिर और मेरा हाथ भी मरोड़ा छिछोरा, बदतमीज़, बददिमाग, सड़ू उखड़ू, और वो अपनी रूम में बस बोलती चली जा रही थी। क्या इसने तुम्हें प्रपोज किया? दोनों ने एक साथ चिल्लाते हुए कहा था। नहीं, मैं तुम लोगों से बाद में बात करूंगी। बिल्कुल नहीं, अगले 1 सेकंड में पूरी बात ना बताई तो आज की पूरी रात तुम्हारे अपार्टमेंट में गुजरेगी हमारी। फिर हमें कुछ ना कहना, 10 मिनट में तुम्हारे घर भी पहुंच जाएंगे। तुम दोनों समझ क्यों नहीं रहे? ऐसा कुछ नहीं है, इसने समझाने की कोशिश की। बताओ। इसकी बात सुने बगैर दोनों ने इकट्ठे बोलते हुए फिर से दावा बोला। ओके फाइन, इसने मुंह बसोड़ते कहा और सुभान की सारी कारस्तानी बताई थी।
व्हाट, ये तुम हमें अब बता रही हो? बेंस को दुख हुआ था कि इससे पहले क्यों नहीं बताया। ये कौन सा मेरे लिए गोल्ड मेडल था जिसे मैं माथे पर सजा कर घूमती? इसने चिढ़कर कहा था। बेटा वो तुम्हारे लिए गोल्ड मेडल नहीं है बल्कि डायमंड मेडल जिसे तुमने ले लेकर घूमना है, डिलीटन ने मुस्कुराते हुए कहा। शट अप डिलीटन, इसने गुस्से से कहा। निशु एक बात पूछूं? बेंस ने सीरियस होते हुए पूछा था। हाँ, इसने उकताए हुए लहजे में कहा। जब इसने तुम्हारा हाथ पकड़ा, तुम्हारे करीब आया, तुम्हें गुस्सा आया, तुम्हारा दिल किया कि तुम इसका सिर फाड़ दो, इसका हाथ तोड़ दो। बेंस ने इसे खोजते हुए पूछा। नहीं यार, वो तो मुझे इसकी आंखों से खौफ आया था कि ऐसा मैंने क्या कर दिया वो जो इतना भड़क रहा है। इसने मुंह बनाते हुए कहा। मतलब तुम्हें इसका लफ्ज़ बुरा नहीं लगा कि नहीं आई? खुद से तुम कंफर्टेबल थी? डिलीटन ने हैरान होते हुए कहा। नहीं यार, इसका इरादा नापाक थोड़ी था, वो तो मुझे लेकर पॉजेसिव था, इसलिए वो सब बोलते बोलते निष्ठा ने अपनी ज़ुबान दांतों तले ली थी। इसे अंदाज़ा हो गया था कि वो क्या बोल गई है। वेरी गुड बेटा, अभी तुम कह रही थी ऐसा कुछ नहीं है। एक लुक एट योर फेस, आई थिंक इससे अच्छा लड़का नहीं मिलने वाला तुम्हें। गो एंड एक्सेप्ट हिम प्रपोजल, डिलीटन ने कहा था। बिल्कुल ठीक कह रहा है डिलीटन, जो लड़का तुम्हारे लिए किसी के करीब होने पर जेलसी फील कर रहा है, तुम्हारे लिए पॉजेसिव है, तुम्हारे आसपास किसी को बर्दाश्त नहीं कर सक रहा, तुम फिर कोई क्यों इससे खौफजदा हो? आई थिंक तुम्हें इसे हाँ बोलना चाहिए, बेंस ने भी समझाया। मगर यार ऐसे कैसे? मैं इसकी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ भी ऐसे नहीं हो रहा, सब कुछ गॉड की मर्ज़ी से हो रहा है। तुम ये सोचो, इतने सालों में तुम्हें कोई और क्यों अपने दिल के करीब नहीं लगा और किसी को तुम क्यों नहीं लगी? बस यार दिल कि मानो और सोचो एक बार फिर, इसमें बुराई नहीं है, वो पूरी चाहतों के साथ अपना रहा है, तो पीछे मत हटो, डिलीटन ने फिर से समझाया था। निशु मेरे वाली बेवकूफ़ी मत करना प्लीज़, खुद को सही हाथों से बचाकर गलत हाथों में मत देना, वरना सारी उम्र खुद से लड़ती रहोगी। प्लीज़ ठंडे दिमाग से सोचो, बेंस ने भराई आवाज़ में कहा था। बेंस व्हाट इज़ दिस, ये आंसू बाहर नहीं आने चाहिए, डिलीटन ने बेंस को देखकर गुस्से से कहा और उसकी तरफ फ्लाइंग किस उछाली थी। हो गई तुम दोनों की ये चुमा चाटी शुरुआत है, एक अदद सिंगल गंदी भी इस कार में मौजूद है। ठरकियों, इसने गुस्से से कहा था। कल तक मंगल हो जाओ, फिर तुम भी अपने वाले के साथ कर लेना चुमा चाटी, हम मना थोड़ी करेंगे, बेंस ने डिलीटन को फ्लाइंग किस देते कहा। अस्तगफिरुल्लाह, कोई शर्म हया ही नहीं है, निशा ने कहते फ़ोन खटाक से बंद किया। कौन सी मुहिम चल रही थी मेरे खिलाफ? सुभान जो इसके पीछे न जाने कब से खड़ा, इसके पलटते ही बोला था। कुछ नहीं, आपका भाई, इसने खुश्क होते गले से पूछा। काफ़ी देर से, खैर मुझे प्लेट चाहिए, इसने इसके पीछे खड़े होते ही कहा था। आप चले मैं लाती हूँ, इसने कहते किचन की तरफ रुक किया है। इसने सुन तो नहीं लिया कुछ। बेंस डिलीटन, तुम लोगों की मौत पक्की है, अगर इस हिटलर ने कुछ सुना हुआ तो वो प्लेट और चम्मच इनकी तरफ लाते मुंह में बड़बड़ाई थी। क्या बना? इसने पास्ता प्लेट में निकाल कर सुभान की तरफ बढ़ाते हुए लिहाज से पूछा। मज़े का है, मगर गुमसुम बैठे बेदिली से खाते इसने कहा था। ऐसा नहीं था कि पास्ता मज़े का नहीं था, मगर इस टाइम इसके दिमाग में जो चक्कर चल रहे थे वो किसी भी जायके से इसे बेदिली इख्तियार करने पर मजबूर कर रहे थे। क्या मैं आज निशु की तरफ रुक जाऊँ? इसने पास्ता प्लेट टेबल पर रखते कहा था। लिया, मेरा क्या कसूर? मुझसे क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? सुभान को इसके रवैये से अब अफसोस हो रहा था। बगैर वजह की वजह से नाराज़ क्यों है? आपका ही तो कसूर है, अपनी मर्ज़ी से आपको सब चलाना होता है, किसी के जज्बात भी महसूस कर लिया करें। ऐसा इसने बस दिल में सोचा। पीटर मैन प्लीज़, आई मिस ज़ारा, दैट्स वाई आई स्टे हियर, क्यूट गर्ल से बातें करूँगी, दिल बहल जाएगा। घर तो आपने अपने रूम में चले जाना है। फिर मैंने जवाब पेश किया था। ओके रह लो, इसने इस बात इजाज़त दे दी थी। मैं रूम में जा रही हूँ क्यूट गर्ल, आप जब फ्री हो तो आ जाना, इसने निशु को कहा था। ओके बेबी, आई विल बी कम आफ्टर 10 मिनट्स, इसने मुस्कुराते हुए कहा था। और इसका जवाब सुनकर इसके कमरे में चली गई थी। फिर कंफर्टर खुद पर ओढ़े बेवजह आंसू आ रही थी। इसे पता नहीं था कि वो किसके लिए रो रही है, इमल के रिश्ते को बच जाने की दुआ के लिए, ज़ान और ज़ारा के मिलन की दुआ के लिए, या फिर सुभान और निशा के दरमियान बनने वाले नए रिश्ते के ख़राब ना होने की दुआ के लिए। कभी कभी दिल परेशान होता है बगैर किसी वजह के, कभी रोने का दिल करता है बगैर किसी वजह के, और कभी कभी दिल करता है हम सब कुछ रिवर्स करके ज़िंदगी की गाड़ी को पीछे ले जाएं, वो सब कुछ ठीक कर लें, अपनी गलतियां दुरुस्त कर लें। मगर हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये गलतियां हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा लाती हैं तो कुछ अच्छा भी लाती हैं। हम इनसे ठोकर खाते हैं तो बहुत कुछ सीखते भी हैं। इसलिए हर चीज़ को, दुख को, खुशी को अपनी ज़िंदगी में खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। क्या मुझे एजी से बात करनी चाहिए? इसने आंसू साफ करते कहा था। क्या मुझे क्यूट गर्ल को सब कुछ बता देना चाहिए? इसने दिल में सोचा। नहीं, फिर पीटर मैन और क्यूट गर्ल के दरमियान सब कुछ बुरा हो जाएगा। मैं क्या करूं? इसने शिद्दत से आंखें बंद की थी। ये लिया की मेडिसिन है, वो काफ़ी लेकर आई थी। इसने निशु से कब पकड़ते हुए इसे मेडिसिन देते कहा।
अभी देनी है? इसने सोफे पर बैठते पूछा था। हाँ, सोने से पहले। एंड थैंक्स, इसने इसकी तरफ मोहब्बत पाश नज़रों से देखते कहा। ज़रूरत नहीं इसकी, मैंने ये सब ज़ारा और अलिया के लिए किया है, आपके लिए नहीं। इसने करारा जवाब दिया था। नाराज़ हो? इसने हल्की सी मुस्कुराहट लिए पूछा। मैं क्यों नाराज़ होंगी भला? किसी पागल की बातों पर इसने उठते हुए कहा। हाथ जोड़े मेरा सुभान, ये क्या तरीका? इसने चोला बरसाती नज़रों से देखते कहा। इनकम्फर्टेबल हो तुम? इसने इसकी आंखों में झांकते कहा था और निशु को लगा था इसका दिल बाहर निकल कर धड़कने लगा है। हाँ, यकलफ्ज़ी जवाब दिया था मगर हाथ छुड़वाने की कोशिश नहीं की। इधर मेरी तरफ देखकर जवाब दो, इसने अगली फरमाइश की। हाथ छोड़े 2 मिनट के लिए। इसने इसकी आंखों में झांका था और निशरा को लगा था कि इसने दुनिया जहान की सबसे बड़ी गलती कर दी है। एक पल में हाथ लड़ जाता इसका, पता नहीं कौन सा जहान आबाद था इन आंखों में। पल भर में आंखें नीचे की थी। बोलो, इसने फिर सवाल किया। मुझे नींद आ रही है, आप जाएं यहाँ से, इसने लरजते लफ्ज़ अदा किए थे। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। इसने थोड़ा आगे होकर दूसरी कलाई भी थामी। सब सुभान, क्या पागलपन है ये? इसने नीचे नज़रें बस झुकाए ही कहा। है तो पागलपन ही, मगर क्या करूँ, आपके मामले में ये दिल ऐसा ही है। हज़ारों लड़कियों से मिला मगर इस दिल को धड़काने का फ़न इस मार्शमेलो के पास ही है। इसने इसकी थोड़ी पकड़ कर ऊँची की थी और उसने पलकें फिर भी नहीं उठाई। क्या कोई कमी है मुझ में? तुम्हारे काबिल नहीं हूँ या तुम्हारे शायान शान आसाइशें नहीं है मेरे पास? इसने इसकी दोनों कलाइयाँ छोड़ते कहा। ऐसा कुछ नहीं है। इसको इसकी बात सुनकर दुख हुआ था। निशु, तुमसे मिलने से पहले ये सब जज्बे मुझे जहर लगते थे। तुमसे मिलकर लगा कि ये दुनिया तो हसीन है और ये जज्बे इससे भी ज़्यादा हसीन। मैं तुम पर जोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। कल के लिए माजूर पे अपनी गलती मानता हूँ मगर प्लीज़ एक बार मेरे हक़ में ज़रूर सोचना। तुम मुझे अपने लिए हमेशा फेयर पाओगी। मेरी शिद्दतें, मेरे जज्बे सिर्फ तुमसे शुरू होकर तुम तक ही ख़त्म है। मैं नहीं जानता कब कैसे ये सब हुआ, बट आई कन्फेस आई लव यू। वो इसकी तरफ देखते एक एक लफ्ज़ अदा करते कह रहा था। निशा ने पल भर में आँख उठाकर इसे देखा। इसकी आंखों में इल्तिजा थी, खो देने का डर था। कमीनगी नहीं थी इन आंखों में। इसकी नज़र पाक थी। इसके दिल ने लम्हे भर में इसके लिए गवाही दी। इसके कुछ न बोलने पर ठहर कर इसे देखा था और फिर कुछ भी कहे बगैर मायूसी से बाहर की तरफ कदम बढ़ाए थे। मेरी फैमिली ना मानी तो? इसने इसके पलटते ही कहा। सुभान ने बेयकीनी से इसकी तरफ पलट कर देखा। निशा ने पल भर में नजरें इधर उधर घुमाई थी। आप मान जाए मैडम, फैमिली को भी आपका ये नाचीज़ बंदा मना लेगा, इसने झुककर कहा था खुश होते हुए। बड़े पापा थोड़े सख्त हैं, बाकी सबको मैं मना लूँगी, इनको बस आपने मनाना है। इसने टेबल से काफ़ी का कप उठाते हुए खुद को मसरूफ़ जाहिर करते कहा। इधर आओ। इसने इसके हाथ से काफ़ी का कप पकड़कर दोबारा से टेबल पर रखकर इसे बिठाते हुए पूछा था। निशा, दिल से मेरे साथ के लिए खुश हो या मेरी खुशी के लिए बस? इसने इसका हाथ अपने हाथ में लेते कहा। फजूल सवाल क्यों कर रहे हैं? वो पजल हुई थी। ये फजूल सवाल है, इसे हैरानगी हुई। बताओ। इसकी खामोशी को इसने फिर से तोड़ा। आई नीड यू इन माई लाइफ। इसके दोबारा पूछने पर इसने जल्दी से कहा था और आंखें बंद की। पागल, वो इसकी हरकत पे मुस्कुराया। एंड आई नीड यू इन माई टिल लाइफ टू डेथ। इसने इसके हाथ पर दबाव बढ़ाते हुए कहा। और इसकी बात सुनकर निशा ने अपनी नम आंखें खोली थी। क्या हुआ? वो इसकी आंखों में मौजूद नमी देखकर परेशान हुआ। आप मुझे डिच तो नहीं करेंगे? इसने न जाने किस ख्याल के तहत पूछ लिया। कोई अपनी ज़िंदगी को डिच कर सकता है क्या? तुम्हें धोखा दिया तो मतलब खुद को धोखा दिया मेरी जान, ऐसा कभी नहीं होगा। ट्रस्ट मी, इसने गंभीर लहजे में कहा। और बड़े पापा को मैं मना लूँगा, ट्रस्ट में सब ठीक हो जाएगा, बस तुम साथ रहना। हिम्मत बनकर इसके बालों को कान के पीछे रखते हुए यकीन से कहा और फिर से इसके लफ्ज़ पर लरज़ रही थी। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, इसने पुख्ता लहजे में जवाब दिया। थैंक्स फॉर ट्रस्टिंग मी निशा सुभान। या फिर इसने इसके हाथ पर दबाव बढ़ाते हुए कहा। अच्छा अब आप जाएं। खुद को मोहब्बत पाश नज़रों से इसे देखते निशा ने कहा था, इसकी नाक को दबाकर। सुभान, इसने नाक से इसका हाथ पीछे किया और लाल टमाटर होता चेहरा दूसरी तरफ मोड़ा था। अच्छा जा रहा हूँ अलिया का, और अपना ख्याल रखना। इसका रुख अपनी तरफ मोड़कर इसके माथे पर पहली मोहब्बत की मेहर सबूत करके वो वहाँ रुका नहीं था। रुकता तो खुद पर कंट्रोल ना कर पाता शायद। निशु, डोर लॉक करो, दरवाजे के बाहर खड़े होकर कहा था इसने। और वह इसके दिए गए लम्स पर सरशार हुई खड़ी, इसके लम्स की जगह पर उंगलियाँ रखी इसे महसूस कर रही थी। इसकी आवाज़ पर वो भागी थी दाखिली दरवाजे की तरफ। गुड नाइट, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लेना और डोर ठीक से लॉक कर लेना। एक बार फिर मिली क्या हयात मलिक ने कॉल पर अपने बंदों से पूछा था। नहीं सर, हम नाकाम रहे, बहुत कोशिश के बाद भी हम इन तक नहीं पहुंच सके। इसके हायर किए गए बंदे ने कहा था तो तुम जिंदा क्यों हो? अब तक शर्म करो, चिटाक भर की लड़की तुम लोग नहीं पकड़ सके। लानत तुम्हारी मर्दानगी पर, चूड़ियाँ पहन लो। इस पर गुस्से से गरजते इन्होंने फ़ोन काटा था। फिर एक और जगह कॉल की।
जहाँ वो जर्नलिस्ट रहता है मैनचेस्टर में, मुझे इसका एड्रेस चाहिए। इन्होंने फ़ोन पर कहा ठीक है तो मुझे सेंड कर दो, कहते कॉल काटी। ऐसी मौत मारूंगा तुझे और तेरी मुंह बोली बहनों को कि कब्र नसीब नहीं होगी तुम लोगों को। मेरे घर का सुकून बर्बाद करके कैसे तुम लोग खुश रह सकते हो। गुस्से से एक एक लफ्ज़ चबाते हुए अदा किया था। ज़ारा कहाँ पहुँची हो? सुभान ने कॉल करके पूछा। बोर्डिंग वाली साइड पर होना, उसमें ढो रही है, प्लेन में बैठ जाऊँगी कुछ देर तक, इसने बताया। अल्लाह का शुक्र तुम खैरियत से हो, इसने दिल से शुक्र अदा किया था। लिया ठीक है, अब वो प्लेन वाली साइड पर जा रही थी। हाँ ठीक है, मेडिसिन और खाना खा लिया है। निष्ठा ले गई थी अपनी तरफ। मैंने कहा चलो इधर ही रुक जाएगी, बातें कर लेंगी, घर में बोर होगी अकेली। मैं तो अपने काम में बिजी होऊंगा, इसने लिया की हालत पर इससे छुपाते हुए कहा था। मुबादा वो मज़ीद परेशान ना हो इसके बारे में सोच कर। निष्ठा ने किचन समेट कर रूम में आई। लिया को सोते देखकर इसको आवाज़ दी थी, लिया उठो, मेडिसिन ले लो फिर सो जाना। हाथ के सहारे से इसे उठाकर बिठाया था, फिर दूसरे हाथ से इसके मुंह में मेडिसिन डाली, जिसे इसने खुली आंखों से पानी के घूंट लेकर अंदर निकला था और फिर से लेट गई थी। प्यारा बच्चा। निचला को इसकी नींद की खुमार पर टूट कर प्यार आया था, तभी झुककर इसके माथे पर बोसा दिया, फिर स्लीपिंग सूट पहनकर खुद भी इसके बाजू की तरफ सोने के लिए लेट गई। सब कितने क्यूट है ना, लिया, ज़ाहरा, सुभान, कितनी लिविंग फैमिली है मेरी, इसने दिल से सोचा था। फिर सुभान की बातों को सोचते, इसके ख्याल सोचते कब सो गई पता ही नहीं चला। रात के 3 बजे इसकी आँख खुली थी रूटीन के मुताबिक। इस टाइम ज़ारा जागती थी तो इसके उठते ही बेड से कुछ लम्हों के लिए इसकी नींद भी बेदार हो जाती थी। आंखें खोले इधर उधर देखा था तो याद आया वो निष्ठा की तरफ है। फिर साथ लेती निष्ठा को देखा जो मज़े से सो रही थी। क्यूट कर लबों से निकला सुभान डोंट डू दिस, निष्ठा ख्वाब में बड़बड़ाई थी। अलिया ने निष्ठा के मोबाइल से सुभान को मैसेज भेजा था, सो गए, नींद नहीं आई, अब तहज्जुद पढ़कर कोशिश करूँगा। इसने मैसेज सीन करते ही दोबारा मैसेज किया था। अलिया ने मैसेज पढ़कर लंबा सांस खींचकर आंखों की नमी को अंदर उतारा, फिर ड्राइंग रूम की लाइट ऑन की, फिर इसको वीडियो कॉल की। इसने कॉल रिसीव की थी मगर अगले ही लम्हे स्क्रीन पर उभरे अलिया के चेहरे को देखकर इसने बेयकीनी से अलिया को देखा था। आंखों में नमी उभरी थी। इससे तय ही नहीं हो पा रहा था कि ख्वाब है या हकीकत। और अलिया जिस अजान से हॉस्पिटल में मिली थी वो तो वो अजान था ही नहीं। ये अजान तो बदल गया था। आंखों के नीचे हल्के पहले से ज़्यादा कमज़ोर मुरझाया चेहरा और चेहरे पर थकन, इसकी आंखें छलकी थी। ए जी, इसने खुद को अपनी आवाज़ दूर से आती महसूस हुई। अलिया, इसने बेयकीनी से कहा था, क्या दुआएं इतनी जल्दी कबूल होती हैं? क्या वाकई जुदाई होती थी कुछ घंटों की? इसने दिल की बेयकीनी पर सोचा। आप आ जाएं यहाँ प्लीज़, इसने इल्तिजा करते कहा। ज़ारा कहाँ है? अलिया, तुम वहाँ हो तो ज़ारा किधर है? मैंने आज इसे यहाँ देखा नहीं मगर वो यहीं थी। इसके ज़हन में बहुत सारे सवाल थे। आप यहाँ आ जाएं, मैं सब बता दूँगी, इसने अपने आंसू साफ़ करते कहा। अच्छा मैं आ जाता हूँ, अभी आता हूँ, तुम रो नहीं प्लीज़, इसने अपने आंसू साफ़ करते कहा। लिया, मैंने बहुत ढूंढा तुम दोनों को, मैं राहों की गर्द बन गया था। वो अपने आंसुओं पर काबू नहीं पा रहा था। आई एम सॉरी ऐसी हमारी वजह से आपको ये सब बर्दाश्त करना पड़ा। ज़ारा यहाँ वापस आ गई है, आप भी प्लीज़ आ जाओ। और लिया, किससे बात कर रही हो? निशा इसे कमरे में ना पाकर परेशान होती इसके पीछे आई थी ड्राइंग रूम में। अजान भाई आप, इसने नीचे बैठकर सामने अजान को वीडियो कॉल पर देखते कहा था। सॉरी क्यूट गर्ल, मैंने आपकी इजाज़त के बगैर आपका मोबाइल इस्तेमाल किया, इसने शर्मिंदा होते हुए कहा। कोई बात नहीं, मगर तुम रो क्यों रही हो? निशु, ये ज़ारा की बहन है, वही ज़ारा जिसको ढूंढने में दर बदर हो गया हूँ, इसने खुशी से रोते हुए कहा था। क्या वाकई ये वो ज़ारा है? निशरा की आंखें हैरत से फैल गई थी। जा रही है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें और मेरे चैनल मिज़ाब व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।